कबीर सिंह एक ऐसा कैरेक्टर है जो कई विवादों और चर्चाओं का सेंटर रहा है। इस कैरेक्टर को समझने के लिए हमें उसकी भावनाओं, काम और लाइफ को गहराई से देखना होगा। कबीर सिंह एक बेहद अच्छा डॉक्टर है जो अपने फील्ड में असाधारण काबिलियत रखता है। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है और अपने काम में किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुस्सा है। यह गुस्सा उसे कई बार खुद के और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। कबीर एक ऐसा इंसान है जो अपनी भावनाओं को बहुत गलत तरीके से महसूस करता है और यही गलत तरीका उसे कई बार ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जो उसके जीवन में समस्या का कारण बनती है। कबीर के पर्सनैलिटी में प्यार के लिए एक बहुत ज़रूरी जगह है। वो अपनी प्रीति से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। प्रीति के लिए उसका प्यार बहुत ज़्यादा गहरा और जुनूनी है, लेकिन ये जुनून उसे और पॉसेसिव बना देता है। कबीर का लव में ये अधिकार जताने वाला स्वभाव उसे एक अलग ही रूप में दिखाता है। वो प्रीति को अपना अधिकार समझता है। जब उसे लगता है कि वो उससे खो रहा है तो उसका गुस्सा और दर्द उसे और भी ज़्यादा गुस्सेल और खतरनाक बना देते हैं। कबीर का जीवन उस समय बिखर जाता है जब प्रीति की शादी किसी और से हो जाती है। वो इस दर्द को सहन नहीं कर पाता और खुद को नशे में डुबो देता है। शराब और ड्रग्स का यूज़ करके वो अपनी तकलीफ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये आदतें उसकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बदतर बना देती है और भी ज़्यादा बर्बाद कर देती हैं। इस दौरान वो अपने कामों और संबंधों से भी लापरवाह हो जाता है, जिससे उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कबीर सिंह के पर्सनैलिटी में गुस्सा, जुनून, प्यार और खुद को बर्बाद करने की जगह है। वो एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत कुछ महसूस करता है, लेकिन उन भावनाओं को संभाल नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका प्यार उसे आत्मविनाश की ओर ढकेलता है और उसका गुस्सा उसे खुद के और दूसरों के लिए खतरा बना देता है। कबीर का चरित्र हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जुनून और इतना गहरा प्रेम सही है या ये हमें खुद की ही बर्बादी की ओर ले जाता है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लोग या तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर उससे नफरत करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि कबीर सिंह का कैरेक्टर हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमें बर्बाद कर सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कबीर सिंह के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। इमैच्योर इमोशंस। कबीर सिंह का गुस्सा और जुनून उसकी इमोशनल इमैच्योरेंस को दिखाता है। वो अपनी इमोशन को सही तरीके से संभाल नहीं पाता और छोटे मोटे मुद्दों पर भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। इसी रिएक्ट करने की वजह से वो चीज़ों को गहराई से नहीं देख पाता है और तुरंत एक्शन लेना चाहता है। इनसिक्योरिटीज़। कबीर के भीतर इतनी इनसिक्योरिटी छुपी हुई है। वो प्रीति को खोने के डर से इतना पॉजिटिव हो जाता है कि उसे अपनी चीज़ की तरह ट्रीट करने लगता है, न कि एक व्यक्ति की तरह। वो प्रीति को अपने खिलौने की तरह ट्रीट करता है, जैसे बचपन में बच्चे होते हैं अपने खिलौनों किसी को नहीं देते, वैसे ही कबीर सिंह करता है। वो प्रीति को किसी इंसान की तरह नहीं मानता बल्कि एक खिलौना मानता है। अनकंट्रोलेबल एंगर। कबीर का गुस्सा अक्सर उसके अंदरूनी तकलीफों और दबाव का रिजल्ट होता है। वो अपने अंदर के दर्द को समझने और उसे ठीक करने की बजाय उसे गुस्से में बाहर निकालता है। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है और अपनी बात को किसी से नहीं कह पाता और अंदर ही अंदर चुप रहता है। वो इमोशनल डिपेंडेंसी। कबीर अपनी खुशी और लाइफ का गोल पूरी तरह से प्रीति पर निर्भर कर लेता है। जब प्रीति उससे दूर हो जाती है तो उसकी दुनिया बिगड़ जाती है, जिससे पता चलता है कि वो कितना भावनात्मक रूप से निर्भर है। किसी पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए कि जब वो इंसान आपसे दूर हो जाए तो आप पूरी तरह टूट जाएं और अपनी ज़िंदगी को खोने लगें। लो पॉजिटिविटी। कबीर सिंह की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी की कमी है। वो खुद को बार बार नुकसान पहुंचाता है और अपनी ज़िंदगी में कोई आशा नहीं देखता। ये उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्यवहार को बढ़ावा देता है। स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। अंत में कबीर में खुद को सुधारने की इच्छा दिखती है, लेकिन ये प्रोसेस इतना कठिन होता है कि वो अपनी आदतों और सोच में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करता ही रह जाता है। कुल मिलाकर कबीर सिंह की साइकोलॉजी उसके अंदर की इनसिक्योरिटीज, गुस्से और इमोशनल डिपेंडेंसी से प्रेरित है। उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है जो उसे और उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। कबीर सिंह जैसे लोग हमारे समाज के लिए क्यों खतरनाक है, आइए जानते हैं, और उसका समाज पर क्या असर पड़ता है। रॉन्ग आइडियोलॉजी। कबीर सिंह जैसा चरित्र एक गलत आइडियल बन सकता है, खासकर यूथ के लिए। जब लोग उसे हीरो की तरह देखते हैं तो ये सोच सकते हैं कि गुस्सैल, जिद्दी होना सही है, जिससे लोग ऐसा बनने के लिए कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ को गलत दिशा में मोड़ लेते हैं। एडवर्टाइज और फाइट। कबीर सिंह का हिंसक व्यवहार ये मैसेज देता है कि गुस्से और समस्याओं को हिंसा से हल करना ठीक है। इससे समाज में हिंसा और बढ़ सकती है। ये सब देखकर हमारे यूथ और लोग ये सीख सकते हैं कि हर चीज़ का इलाज, हर बात का इलाज या तो लड़ाई में है या फिर गुस्से में है। वो ये सोच ही नहीं पाते कि दुनिया गुस्सा या नफरत से नहीं बल्कि प्यार से चलती है। रिलेशनशिप इनइक्वालिटीज़। वो प्रीति को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और कंट्रोलिंग है। ऐसे लोग रिश्तों में असमानता और दबाव पैदा करते हैं, जिससे फीमेल्स और कमज़ोर लोगों पर अत्याचार बढ़ जाता है। रिश्ता रिश्ते की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम मेरी हो तो मेरी ही रहोगी, मैं तुम्हें किसी और से बात नहीं करने दूंगा, या ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। मेंटल लॉस। कबीर सिंह जैसा व्यक्ति न सिर्फ खुद का मानसिक स्वास्थ्य बर्बाद करता है बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी जीवन मुश्किल बना देता है। उसकी लत और गुस्सा उसके परिवार और दोस्तों को भी प्रभावित करते हैं। रॉन्ग मैसेज। जब लोग कबीर सिंह जैसा व्यवहार समाज में अपनाते हैं तो ये संदेश जाता है कि भावनाओं पर काबू ना रखना और दूसरे की भावनाओं का सम्मान ना करना सही है। इससे समाज में रिश्तों और बातचीत में तनाव को और असुरक्षा बढ़ सकती है। डिसबैलेंस ऑफ सोसाइटी। कबीर सिंह जैसे लोग समाज में इनसिक्योरिटीज़, डर और पैनिक जैसा माहौल पैदा करते हैं।
उनका व्यवहार समाज में संतुलन और शांति को नुकसान पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर कबीर सिंह जैसे लोग समाज के लिए खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो लड़ाई और इनइक्वालिटीज़ और गलत दिशा को बढ़ावा देते हैं। उनका व्यवहार समाज में नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटीज़ फैलाता है। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप कबीर सिंह के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में अपना ओपिनियन देके हमें बताएं।